जीना चाहते हो या उन 13 सालों में सच के लिए खड़े होके 80 साल राज करना चाहते हो, ये आप पे निर्भर करते हैं। अगर आप शरीर के नौकर हैं, पाप के नौकर हैं, गंदी आदतों के नौकर हैं, तो आप परमेश्वर के लिए राज्य नहीं कर सकते। हालेलुया। तैयार हैं आप राज्य करने के लिए? यस नहीं सुना मेरे को? तैयार है आप राज्य करने के लिए? आपको बेस्ट परमेश्वर देने जा रहे हैं। बेस्ट प्लेसेस में आपकी लाइफ में देख रहा हूं, बेस्ट देशों को आपकी लाइफ में देख रहा हूं। आप तैयार है क्या? सुना नहीं मैंने कहा? आप तैयार है क्या? अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो सेल्फ डेथ, अपने आप में मरना। आमीन। अगर आप अपने आप में मर चुके हैं, आप बदला लेंगे क्या? आप लेंगे बदला? आप माफ करेंगे, आप बदला नहीं लेंगे। आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आप पहले से मर चुके हैं। किन लोगों को शैतान परमेश्वर से दूर ले जाते हैं? बोलता देख देख शदाइया देख, तू भी अपने भरावां नाल मिलिया हुंदा अज तू गड्ढे च नहीं सी होना, हुण तू मिस्र च आ गया। देख शदाइया, जे तू भरावां दे नाल हुंदा, बना के रखदा, ते तू भी उन्हां नाल इंजॉय करदा लाइफ नूं। अब तू नौकर बन गया। अगर तू अपने भाइयों के साथ बना के रखता तो तू यहां मिस्र में ना आता। कितना डिस्टर्ब किया होगा इमोशनली शैतान ने उसको, इमेजिन करके देखो। पर वही जीते जिन्होंने शैतान के सिर के ऊपर पांव रख के आगे बढ़े हैं, जो उसकी बातों को रद्द करके आगे बढ़े, वही जीते हैं। हालेलुया। आपने फैसला करना है। अब आप शैतान के नौकर बनना चाहते हैं, पाप के नौकर बनना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के लिए राज नहीं कर सकते। वो काम परमेश्वर कभी पूरे नहीं कर सकता जो उसने आपकी लाइफ में सोचे हुए हैं। अगर आप पाप के दास हैं, पाप के नौकर हैं, शैतान के नौकर हैं, तो हालेलुया। आपको एक साइड चुननी पड़ेगी। एक साइड आपको हमेशा परमेश्वर की ओर लेके जाने की कोशिश करेगी, और एक तरफ शैतान आपको हमेशा शरीर की बात सुनने के लिए मजबूर करे, और वो फैसला निर्धारित करेगा आप अपनी लाइफ में कहां तक जाएंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने आप के लिए मरना और मसीह के लिए जीना। इसे सीख ले, इसे कर ले, तो तू राज्य करेगा। तारीफ करो जोर से। आमीन। मुझे ऐसा लग रहा है आज मैं स्वर्ग में हूं। सिर मैं जब से घर से चला हूं, जो शांति, जो आनंद आप फील कर रहे होंगे, मैंने कभी महसूस नहीं किया ऐसा अपनी लाइफ में। आप जीवित और यहां बैठे हैं, हां, और वचनों को अपनी आंखों से आपने कंप्लीट होता देखा कि वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। आमीन। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। पूरा होते देखा हमने वचन को। महामारी ना आती कभी देखते ना हम। हां, ये पौलुस के टाइम में आई, प्रेरितों के टाइम में आई। अकाल पड़े ताकि परमेश्वर अपने वचन को आपको दिखाए कि आप पानी में से होकर जाएंगे जरूर। क्रिश्चियन को कोविड हो सकता है, पर परमेश्वर कहता मैं उस पानी में तेरे संग रहूंगा और तुझे बचाऊंगा, डूबने नहीं दूंगा, तुझे जलने नहीं दूंगा। उस आग में से होकर जाएगा तू जरूर। हालेलुया। तारीफ करो खुदावंद की फेथफुलनेस के लिए। कहते ना, अपनी गली में सब गुंडे हैं, लेकिन जब लड़ने की बारी आती तो असली वाला खड़ा होता है। अपनी तरफ से सब परमेश्वर हैं, महामारियों में समझ आती है कौन परमेश्वर है। आती है कि नहीं आती? मालूम होता है कि नहीं कौन जीवित परमेश्वर है। हालेलुया।
तैयार हो आप उस तरह जीने के लिए? यस, छोटा लगा मेरे को। प्रेयर लाइफ, प्रार्थना आपको हेल्प करती सेल्फ डेथ में जीने के लिए। फास्टिंग आपकी सहायता करती अपने आप में मरने के लिए। बाइबल रीडिंग से आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हो, जीवन को महसूस करते हो। लोग बोलते किस प्रकार हम व्यभिचार से बचे रहें, किस प्रकार हम पाप से बचे रहें। बाइबल कहती है उसके वचन को अपने दिल में रखने से और सावधान रहने से हम पाप से बच सकते हैं। उन लोगों के रिजल्ट देख के जिन्होंने पाप किया और उन्हें क्या हासिल हुआ, हम पाप से बच सकते हैं। जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, अपना बेस्ट टाइम हम परमेश्वर को देते हैं, वो सेल्फ डेथ करता है आपकी। आप अपने आप में मरते हैं, अपने शरीर अपने आत्मा में आप ब्लेस्ड होते हैं और अपनी निगाह में आप मरते हैं। बाइबल कहते हैं जब मूसा पहाड़ के नीचे आ रहा था, उसके चेहरों से किरणें निकल रही थी, लेकिन मूसा को यह मालूम नहीं था। जब आपको अपना आप मालूम नहीं होगा, आपके चेहरों से किरणें निकलेंगी, ग्लोरी निकलेगी खुदाबंद। आप प्रेयर में बैठेंगे, अपना टाइम देंगे, जब आपका बेस्ट सीरियल लगा हो रहा, जब आपको किसी दोस्त की याद आ रही, सब काम याद आ जाएंगे जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, क्योंकि शैतान जानते हैं जैसे आप प्रेयर में बैठेंगे आप सेल्फ डेथ में एंटर करेंगे। आप फास्टिंग करेंगे, अपनी भूख को कंट्रोल में करेंगे, अपने शरीर को कंट्रोल में करेंगे, आप सेल्फ डेथ में एंटर करेंगे। और जब ये होगा, परमेश्वर दुखों को यूज कर सकता है, निराशा को यूज कर सकता है, किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकता है। उन दुखों में परमेश्वर के ऊपर सवाल ना उठा के वफादार रहना, क्योंकि आपके राज्य करने को परमेश्वर ठान चुका कि वो आप करें, ठान चुका है वो। लेकिन अगर आप कॉपरेट करेंगे, उसकी सहायता करेंगे कि वो आपको उस स्थान पे लेके जा सके, वो आपको लेके जाएगा। हालेलुया। आप प्रेयर करेंगे, आप सेल्फ डेथ में एंटर करेंगे, आप टाइम पे करेंगे परमेश्वर को। अगर आप प्रार्थना करेंगे, अपनी लाइफ को आप सीधा भी रखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है आपकी प्रेयर तभी कबूल होगी जब आपकी लाइफ सीधी है। हाँ या ना? आप फास्टिंग करेंगे, अपनी भूख के ऊपर आप एक हथौड़ा मारेंगे, उससे मालूम होगा हां आप उस तरफ चल पड़े हैं जहां से परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा। जो भी आपकी लाइफ की जरूरत है, एनीथिंग, शारीरिक जरूरत की मैं बात कर रहा हूं, अब वो आपका हस्बैंड हो, आपके बच्चे हो, आपका फाइनेंस हो, एवरीथिंग आपके पास बेस्ट होगा। एवरीथिंग, मैं आपको सच कह रहा हूं, एवरीथिंग। अगर आप इस तरीके से परमेश्वर में चलेंगे तो ये एक्सपेक्ट मत करना अपने बच्चों से कि वो पवित्रताई में चलें या अच्छी तरह से जीवन बिताएं, अगर आपका जिंदगी पाप में है तो। अगर आप एक पैग लगाएंगे और आप बोलेंगे अपने बच्चे को एक पैग कोई बुरा नहीं, वो 10 लगाने वाला होगा। आप आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना करने वाले होंगे, वो 2.5 घंटे वाला होगा। आपके लोग कभी आपको नहीं सुनेंगे कि आप बोलते क्या हैं, वो देखेंगे आप करते क्या हैं। खासकर आपका परिवार, आपके करीबी लोग। हालेलुया। मैंने पास्टर्स को सफर करते देखा है, और अगर आप उनके प्रचार को सुनो तो गहरा प्रचार करते हैं, पर खुद कभी टाइथ नहीं देते। और उनकी मिनिस्ट्री सफर करती, उनके लोग सफर करते हैं, दुखी होते हैं, खुद टाइथ कभी नहीं देते, लेकिन प्रीच करते हैं, और खुद प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में कभी बरकत नहीं देखते। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि प्रार्थना करो, तो मैं नाइट प्रेयर करके आपको यह बात कह रहा हूं, और मैं जानता हूं इसका असर क्या है। हालेलुया। प्रेयर के दौरान आप अपने आप से बाहर आके आप परमेश्वर के साथ मिलते हैं, उसके साथ एक होते हैं। प्रार्थना में आपको
परमेश्वर दिखाता है आपकी जिंदगी की कमियां। आपने अपने माता पिता की इंसल्ट कर दी और आपको रोग हो गया। आप प्रेयर करेंगे, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, पापा दी लाओ फायर प्रेयर, फायर 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 फायर, इंटरनेट पे प्रेयर लगा के कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप प्रेयर में साथ बैठेंगे, होली स्पिरिट आपको याद करवाएगा कि तुमने एक गलती की है, अपने पिता की इंसल्ट की, अपनी मम्मी की इंसल्ट की, और आप तौबा कर लेंगे, हीलिंग एंटर कर जाएगी। लेकिन होगा कब? प्रेयर में। जब आप प्रार्थना में बैठे होंगे और सब तरह के पापों से फ्री होके बैठे होंगे, मैं नहीं कहता यीशु मसीह बन के, आपके अंदर तौबा का आत्मा जरूर होगा कि मेरे अंदर ये कमियां मैं छोड़ता हूं, चाहे एक दिन ही हुआ हो क्यों ना छोड़े हुए। आप प्रार्थना में बैठेंगे, होली स्पिरिट आपको याद करवाएगा आपने क्या करना है, वो धीरे धीरे आपको बताएगा आपको क्या करना है अपने परिवार के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, कहां कमी है, कैसे छोड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन प्रार्थना कितनी है हमारी? आधा घंटा। वो आधे घंटे में भी राशन लिस्ट लेके बैठे हैं हम परमेश्वर के सामने। कितने लोग हैं जो 1 घंटे से ज्यादा प्रार्थना करते हैं? हाथ खड़ा करो, हिलाओ जरा हाथ को। जो 2.5 घंटे से ज्यादा करते हैं, 2.5 घंटे ज्यादा, हाथ हिलाओ अपने 2.5 घंटे वाले। देखो यहां भी टाइट ही है सिर्फ चर्च में। कितने लोग हैं जो आधे घंटे से ज्यादा प्रार्थना करते हैं? हाथों को हिलाओ। अच्छा देखो, आधे घंटे से कम वाले भी चर्च में बैठे हैं, आधे घंटे से भी कम। आपने जप्फी डाली हुई शैतान के साथ, आप उसे निकाल नहीं सकते। जप्फी बाकी किसी कैसे निकल जा यीशु के नाम च, निकल जा पाजी, जाओ इथों। आपने उसको हक किया हुआ है, वो जाएगा नहीं। आप प्रेयर में बैठेंगे, सेल्फ डेथ में एंटर करेंगे। आप फास्टिंग में जाएंगे, सेल्फ डेथ में एंटर करेंगे। साथ में वर्ड पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा। परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोलेगा, आपकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन करेगा, आपने कहां अपनी लाइफ में क्या करना और कौन सा डिसीजन लेना। एक डिसीजन लाइफ चेंज करता है बंदे की, 10 नहीं। फेसबुक का मालिक कौन था? एक साधारण स्टूडेंट। एक डिसीजन लिया कि नहीं, एक ऐसा ऐप बनाएंगे जहां पे लोग सोशलाइज हो सके। दुनिया चेंज कर दी। कर दी कि नहीं कर दी? आधे से ज्यादा यहां लोग फेसबुक देख के आए होंगे चर्च में। हो गई दुनिया चेंज के नहीं हुई? हां, आप घरों में थे, आपने फेसबुक पे प्रचार देखा, एक आइडिया। सोचो अगर परमेश्वर के आप साथ हों तो वो किस तरह की ब्लेसिंग आपको दे सकता है। अगर साधारण लोग एक आइडिया से चेंज हो सकते हैं, सोचो जो आइडिया परमेश्वर आपको हेवनली देगा वो कितना बड़ा होगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरी बुद्धि को खोल दे, आत्मा को खोल दे, और मेरी सहायता कर सेल्फ डेथ में जीने के लिए, मेरी सहायता कर। ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस। मांगो अपने हाथों को उठा के कि परमेश्वर मैं सेल्फ डेथ में जी सकूं, प्रार्थना में जी सकूं, ताकि मैं राज्य कर सकूं। हिला के अपने हाथों को ऊंची आवाज में प्रार्थना करो।